दोस्तों, रिसेंटली पूरी दुनिया के सामने मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का बुरी तरीके से ह्यूमिलिएशन हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह चुका है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी होगी जहाँ पर एक्स CIA ऑफिसर जब पाकिस्तान के अंदर पोस्टेड थे उस समय पर इन्होंने पाकिस्तान की हालत देखी, इवन पाकिस्तान का और भारत का इतिहास भी देखा और इन चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने उस समय पे एक स्टेटमेंट दिया था कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा नहीं पाएगा। ऑब्वियसली उसके पहले तक लगभग 3.5 युद्ध पाकिस्तान भारत से क्लियरली हार चुका था। भारत के पास में मैन पावर भी ज़्यादा है, बजट भी बेहतर है और स्ट्रेटेजिक वेपन भी है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग गई। एक्चुअल में ये ओपिनियन भी नहीं था, ये एक प्रकार का फैक्ट था। बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से पॉलिटिकल डिबेट इस बात के ऊपर छिड़ गई और इसी पॉलिटिकल डिबेट के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री की जो पार्टी थी उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया CIA के ऑफिसर को। कहा गया कि आप सॉरी बोलो, आपने जो लिखा है या आपने जो कहा है अपने हैंडल्स पे वो गलत कहा है। ऐसी कंडीशन में CIA के ऑफिसर ने उस लेटर का जवाब दिया कि तुम्हारा जो लेटर है ना उसको मैंने डैश साफ करने में यूज़ कर लिया है। मतलब बाकायदा एज अ टॉयलेट पेपर इन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लेटर को यूज़ कर लिया है। जिसके बाद अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है जैसे ही ये रिविलेशन सामने आया है कि पाकिस्तान उस समय पर किस तरीके से एक स्लेव की तरह काम किया करता था अमेरिका के पीछे, जहां पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेवल के लेटर को इस तरीके से ट्रीट करने की बात कर सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप इसको समझेंगे और डिटेल में। बट आप मेरे साथ में शुभेंद्र सिंह चौहान या फिर शुभेंद्र_सिंह 15 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। जॉन किरियाकाउ जो कि CIA के ऑफिसर हैं, पाकिस्तान के अंदर सन 2000 के अंदर तैनात थे। ये काउंटर इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म के अंदर काम कर रहे थे और ये CIA के एक बड़े विसल ब्लोवर भी है जिन्होंने अमेरिका के टॉर्चरस प्रोग्राम को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। और क्योंकि ये पाकिस्तान में पोस्टेड थे, इसी कंडीशन में इनके पास में पाकिस्तान रिलेटेड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी कारण से कई बार पाकिस्तान के रिलेटेड स्टेटमेंट देते हैं और रिसेंटली इन्होंने अपनी पुराने स्टेटमेंट को याद दिलाया। लगभग सन 2000 की बात है जब ये पाकिस्तान में ही पोस्टेड थे। उस समय पर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर के अंदर भारत के साथ में नहीं जी सकता। और ये अपने आप में ओपिनियन नहीं है, ये अपने आप में एक फैक्ट है, क्योंकि आप सब जानते हो लगभग 3.5 युद्ध पाकिस्तान भारत से हार चुका है। इवन जो ये स्टेटमेंट है ये न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहा है, ये नॉन न्यूक्लियर फाइट की बात कर रहा है, कन्वेंशनल वॉर की, जहां पर भारत के पास में ज़्यादा मैन पावर है, एडवांस वेपन है और बेहतर बजट है। ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर कंट्री से आप पूछोगे या ऑफिसर से आप पूछोगे वो यही कहेगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी भी कन्वेंशनल युद्ध तो नहीं जी सकता। बट इस स्टेटमेंट के बाद अचानक से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई और इस पॉलिटिकल डिबेट के अंदर दोनों पार्टियां या जमाने भर के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, कहने लगे कि CIA का ऑफिसर इस तरीके की बात कर जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में PTI ने एक लेटर लिखा CIA के ऑफिसर को और कहा कि आप सॉरी बोलो। बट उस समय पर CIA के ऑफिसर ने सॉरी नहीं कहा, क्योंकि हालत उस समय पे पाकिस्तान की इस तरीके से थी कि वो पूरी तरीके से अमेरिका की फंडिंग के ऊपर टिका हुआ था। CIA के ऑफिसर्स के पास में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक का एक्सेस था। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पे था अमेरिका के सामने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेवल का जो लेटर है उसको भी CIA का ऑफिसर बिल्कुल से उड़ा सकता था। तो इन्होंने जो जवाब दिया ना वो जवाब अपने आप में देखने लायक है। आप सुनना, इन्होंने जवाब ये दिया है, हालांकि मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हो सकता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए और इवन अब्यूसिंग स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। बट एग्जैक्ट वर्ड जो इन्होंने कहे वो ये थे कि मैंने तुम्हारे लेटर को डैश साफ करने के लिए यूज़ कर लिया है, यानी कि मैंने तुम्हारे लेटर को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर लिया है। ये वैल्यू उस समय पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेवल के लेटर की थी जो PTI के द्वारा भेजा गया था। अब इसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इंडियंस तो काफ़ी हंस रहे हैं
इवन दुनिया भी हंस रही है, बट पाकिस्तान अपनी बची कुछ इज्जत जो है बचाना चाहता है। उनके जो फेक अकाउंट्स हैं उनके द्वारा नए नए आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दिया जा रहा है पर न्यूक्लियर वॉर तो हम जीत सकते हैं ना। पर सीआईए के ऑफिसर ने तो पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि बेसिकली न्यूक्लियर वॉर की बात तो तब होती है जब पाकिस्तान के पास में एक प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है वो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। इन्होंने कहा कि सन 2000 के अंदर हमने परवेज मुशर्रफ को इतनी फंडिंग दी थी कि पाकिस्तान के अंदर हम कुछ भी कर सकते थे। इवन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो भी उस समय पे पेंटागन के कंट्रोल में था। ऐसी कंडीशन में जो पूरी ओवरसाइट है वो उस समय पे अमेरिका के पास में देखने को मिलती थी। अब कुछ पाकिस्तानी लोगों का कहना यह है कि पर हमारे पास में एडवांस वेपन है, हमारे पास में JF-17 है, हमारे पास में F-16 है, हमारे पास में PL-15 मिसाइल सिस्टम है और हमारे हथियारों का जो बोलबाला है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी यह है कि अमेरिका ने खुद ने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बेसिकली भारत के राफेल नहीं गिरे थे। ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था जो चाइना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में राफेल के खिलाफ चलाया गया था, ताकि इंडोनेशिया के अंदर जो हथियार खरीदे जा रहे हैं वो चाइनीज़ हथियार ही हों। और इसके लिए चाइना ने AI जनरेटेड इमेजेस, मॉव्ड इमेजेस, वीडियो गेम के ग्राफिक, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनका प्रयोग किया था। रियलिटी तो ये है कि चाइनीज़ हथियार जिस पे पाकिस्तान 82% तक डिपेंडेंट है वो पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय पे फेल हुए थे। आप सब लोगों ने जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खड़े हुए देखा था। इवन आपने F-16 और J-17 के लगभग 5 पाकिस्तानी जेट को गिरते हुए देखा। आपने PL-15 मिसाइल को देखा जो कि चाइना की सबसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने अपनी साइड से छोड़ा तो सही, पर यह मिसाइल भारत के अंदर आके सो गई। बाकायदा मैं कहूँगा ये सो गई, क्योंकि ये फटी तक नहीं है। आप देख सकते हो ये ऐसी कैसी पड़ी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। ऐसी कंडीशन में क्लियरली ये कहा जा सकता है कि ना तो उनके पास में हथियार बेहतर है, ना उनके पास में न्यूक्लियर वेपन बेहतर है। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है तो उस कंडीशन में भारत ही जीतेगा। दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ अ फैक्ट। बट अभी के समय पे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बाकायदा पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह चुका है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद।